Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss a rounding of addition multiplication in terms of significant figure. How to determine in case of multiplication, division, subtraction and addition significant figure. Okay? So students, significant figure in earlier lecture we have to discuss some points significant figure के कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था उसी का यूज करके हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया था, कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने रिमेंबर किया था। जरा ध्यान देना, फर्स्ट हमने दिया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट दिया था ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला पॉइंट हमने दिया था ऑल, रिवीजन कर लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बात याद आ गई होगी कि हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। और सेकंड हमने बात किया था जीरोस इन बिटवीन, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो digit or significant। सेकंड पॉइंट हमने इस पर पॉइंट आउट किया था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन जीरो की डिजिट है, कोई डिजिट दे दी गई है, तो जितनी है सब सिग्निफिकेंट फिगर है, हम सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। और सेकंड हमने दिया था जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। और थर्ड हमने दिया था इफ जीरो इज प्लेस्ड, लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट। अगर हमारा जीरो प्लेस्ड है लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट के पहले, बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, if zero is placed left to the non-zero digit or non-significant। हाँ, if zero is placed left to the non-zero digit, लेफ्ट साइड में अगर जीरो प्लेस्ड है हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? एंड फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था, if zero is placed right after the decimal point, are significant। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था।
और देखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट आउट करिएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म और नॉन सिग्निफिकेंट अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म में है, एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब 10 की पावर 5 अगर कहीं दिया गया है, सपोज ऐसे दे दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा 1.32 इंटू 10 टू द पावर 3, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म, और ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। अगर इस तरह का डाटा दे दी गई है, आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, नाउ यू पॉइंट आउट ओनली दिस, हाउ मच 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? और एक लास्ट पॉइंट और बेटा पॉइंट आउट करिएगा, इसी के नीचे एक पॉइंट आउट करिएगा, लास्ट पॉइंट आउट करिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एनी कांस्टेंट वैल्यू have infinite significant figure. Any constant value have infinite significant figure. कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और आपसे अगर ये पूछता है कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू में हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इनफाइनाइट सीधा आंसर दोगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपसे कह दिया पाई में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन आपसे पॉइंट आउट किया कि पाई दिया है और आपसे पूछा कि इस पाई में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आप सीधा इसमें पॉइंट आउट करोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे पूछा अवोगाड्रोस नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप दोगे यहां इनफाइनाइट। क्लियर? अब अवोगाड्रोस नंबर का पॉइंट आउट किया है तो आप उसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, और ऐसे दिया है अवोगाड्रोस नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, प्लैंक्स कांस्टेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने क्वेश्चन सेंड किया है आप लोगों के पास। इस तरह के अगर क्वेश्चन कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है, फिक्स्ड वैल्यू दे दी गई है, जैसे आपसे पूछ दिया 2 balls, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 12 ball, 12 बनाना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप यहां दोगे इनफाइनाइट। क्लियर है? इसको आप दे देंगे, आंसर देंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कुछ रूल्स है, रूल्स को आप रिमेंबर करिएगा, और रूल्स जब रिमेंबर किए रहोगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर को दे लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू दी गई है उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज इनफाइनाइट होगा। जैसे यहां कहा कि 2 balls को आप ऐसे लिख सकते हो 2.00000 इनफाइनाइट, और हम ये जानते हैं कि आफ्टर द जीरो, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आल्सो कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट और आफ्टर डेसिमल जीरो कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये काउंट हो जाता है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो आइए कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. Find number of significant figure in the following physical quantity given below. ये कह रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी गिवन बिलो. यहां ए जैसे दे दिया बेटा 100, बी दे दिया आपका 1.0 इंटू 10 टू की पावर 2, यहां दे दिया आपका सी 1.00 into 10 to the power 2. How much number of significant figure? इसमें आप देखेंगे significant figure, ये significant 1 तो significant figure है, बट 0 आफ्टर द डेसिमल नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? इनसिग्निफिकेंट फिगर है. 0 तो आप 1 तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है और दोनों 0 क्या हैं? नॉन सिग्निफिकेंट. इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1. क्लियर? और इस केस में आप देखिए एक्सपोनेंस जो एक्सपोनेंशियल टर्म में है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म में है, ये इनसिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट. और अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो बाकी बचे यहां, इनको आप देखिएगा 1 तो सिग्निफिकेंट है नो डाउट, और 0 आफ्टर द डेसिमल है, ये भी सिग्निफिकेंट है. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन क्वांटिटी, इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी नाउ 2. क्लियर? अच्छा यहां देखिएगा ये आपका 0 है, 1.00 इंटू 10 टू की पावर 2, तो 10 टू की पावर 2 ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये आपका इनसिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है. और ये आपका देखिएगा 1.00, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी हाउ मच? 3. मेरे ख्याल से आप बिल्कुल क्लियर सारी क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे. बाकी के जो दिए गए आपके जो सेंड किया है क्वेश्चन, उसको आप ट्राई करिएगा. जो क्वेश्चन न आए तो आप उसको पूछिएगा. ठीक, तो आइए हम डिस्कस करते हैं राउंडिंग ऑफ फिगर की. राउंडिंग ऑफ फिगर की तो हेडिंग, न्यू हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा. राउंडिंग ऑफ फिगर. ध्यान देना कि राउंडिंग ऑफ फिगर ये आप लोग जानते हैं, अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने इसको लर्न किया है, सीखा है आपने इसको कैसे राउंडिंग ऑफ हम फिगर को करते हैं. जैसे कह दिया राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर. राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर. राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी. कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई है, आपसे कहा कि इसको राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इसको राउंड ऑफ कर दीजिए. ध्यान से बात को समझिएगा. राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर. सपोज 1.35
ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और इसे हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, 1.321 ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई और इसको टू राउंड ऑफ फिगर तक, सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर देना, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर देना। तो ध्यान देना कि 1 तो हम लिखेंगे ही क्योंकि ये 1 है, 1 के बाद 3 है। अब 3 की नेक्स्ट वाली डिजिट को हम कंसीडर करेंगे। ये देखेंगे हम, इसमें आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने लर्न भी किया होगा, अगर ये 5 से कम है, नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से कम है तो जैसे ये है उसी तरीके से हम लिख देते हैं 1.3। टू सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लिखते हैं तो 1.3 लिख दिया, या ये ऐसे है 1.36। इसको हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना है, और अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है तो नो डाउट इसको हम देखेंगे कि 3 के बाद जो 6 है अगर वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, इसको एक हम इंक्रीज करा देते हैं, प्रोसीड करा देते हैं 1 डिजिट। तो ये देखिएगा, इसको हम लिखेंगे 1.4। क्लियर है? नोट करिए इसको। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? देखिएगा प्रॉब्लम कैसे होती है। सपोज जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया 1.325, या ऐसे दे दिया 1.35। अब ये 5 है, या यूं दे दिया 1.25, या यूं दे दिया 1.251। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अब आपको समझ में बात नहीं आएगी, 1.35 है, इसको हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर पर ही राउंड ऑफ कर देना है। एक डिजिट को हमें हटाना है, रिमूव करना है इससे। हम कितना यहां डाटा ले, तो ध्यान देना कि 1.35 में अगर कोई डिजिट है, आगे कोई डिजिट है, या ऐसे लिख दीजिए, एक और डिजिट लिख दीजिए 1.250। इसको ऊपर से फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन खूब पूछता है। फिर से लिखिएगा, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट ए दिया है 1.251, 1.254, 1.258, 1.25, 1.350, 1.250, 1.35, 1.350। अब इसे हमें राउंड ऑफ करना है। अच्छा ध्यान देना, कैसे राउंड ऑफ करते हैं। इस तरह की डिजिट दी गई हो, और कितने फिगर पे राउंड ऑफ करना है, सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ करना है। और इस तरह के अगर डिजिट दी गई हैं, इस तरह की क्वांटिटी दी गई हैं, तो 1.25 में 1 तो मैं लिख ही लूंगा, राउंड ऑफ करते समय 1 पॉइंट।
अब क्वेश्चन एराइज यहाँ ये दिमाग में बात आती है, क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 1.25 5 के बाद अगर कोई डिजिट दी गई है, एनी डिजिट 1 2 3 4 5 8 9 जो भी डिजिट आपकी दी गई है, 5 के बाद अगर कोई डिजिट दी गई है तो 2 इंक्रीज कर जाएगा, 1 डिजिट इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स 1.3 पॉइंट आउट करेंगे। राउंड ऑफ करते समय 1.38 बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में देखिए 1.25 के बाद 4 है, इसका मतलब 1 इंक्रीज कर जाएगा, इसको 1 इंक्रीज करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.3। इसमें अगर हमें पॉइंट आउट करना हो 1.258, राउंड ऑफ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद राउंड ऑफ कर देना है। तो क्या करेंगे 1.255 के बाद कोई डिजिट है तो 2 को 1 इंक्रीज करा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 1.3। क्लियर? अच्छा, प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम तो क्रिएट तब होती है जब 5 के बाद कोई डिजिट ही ना हो या फिर 0 हो, तब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए 1.25 और हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है 2 फिगर, 2 फिगर पे राउंड ऑफ करना है। अगर ये 2 इवन है, 2 तब हमें देखना है कि ये 2 इवन है या ऑड है। इस बात को नोट करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। इवन है इवन तो हम क्या करेंगे? एज इट इज, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, एज सच लिख देंगे उसी तरीके से। इसका मतलब है इसका होगा 1.2। क्या होगा 1.2? सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1.2 तक ही रिजल्ट हम देंगे। क्लियर है? अच्छा, यहां देखना 1.250, ऐसे कंडीशन पर हमें इस तरीके से लिखना है 1.2। राउंड ऑफ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर पर हमें राउंड ऑफ कर देना है इसे, तो 1.2, इसका आंसर 1.2 होगा। अच्छा, ध्यान देना, अगर ऐसा है कि 1.35 के बाद कोई 0 नहीं है या कोई 0 है, अगर कोई डाटा होता, कोई डिजिट अलग होती, दूसरी कोई डिजिट होती, हम 1 इंक्रीज करा देते, जैसे यहां इंक्रीज कराया है। लेकिन अगर 1.35 यहां 1.25 था, यहां 1.35 है, तो हम चेक करते हैं कि ये 3 हमारा इवन है कि ऑड है। क्लियर है? ये इवन है कि ऑड है, और अगर ये ऑड है, ये ऑड है, तो 1 हम बढ़ा देते हैं, 1 हम इंक्रीज करा देते हैं। तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो 1 बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? 1.35 है तो 1.4 कर देंगे। क्लियर है? ऑड है तो 1 बढ़ा देंगे, इवन है एज सच। क्लियर है? यहां देखिएगा 1.350, इसमें हमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसमें राउंड ऑफ करते समय 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 3 के बाद 5, 5 के बाद 0 है। इसका मतलब है कि इसे हम पॉइंट आउट करेंगे 1.35 0 तो 1.4। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ओके, नोट करिएगा वरना भूल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन पॉइंट आउट करिएगा। क्वेश्चन, राउंड ऑफ three significant figure round of 3 significant figure of the given
physical quantity of the given physical quantity. Okay, 6.3251. Next, B, 1.3561. C, 2.514. D, 0.053212. ध्यान से देखिएगा, हमें इसे राउंड ऑफ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमें इसे राउंड ऑफ कर देना है। क्लियर? हटा देनी, रिमूव कर देना है बाकी डिजिट को। तो ध्यान देना कैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 ये सबके सब सिग्निफिकेंट। तो 3 सिग्निफिकेंट मतलब हमें यहां तक लेना है। 2 के बाद 5 है और 5 के बाद 1 है। 5 के बाद अगर कोई डिजिट है हम क्या करेंगे, 2 में 1 बढ़ा देंगे। इसका मतलब हुआ 6.33। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, सभी सिग्निफिकेंट, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें रीड करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें राइट करना है। तो ध्यान देना कि 1 2 3 इस सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 5 है और 5 के बाद 1 है, तो 1 बढ़ा देंगे। 5 होता, कुछ नहीं होता, तो इवन और ऑड चेक करते हैं। क्लियर? तो 6.33। अच्छा, इसको जरा देखिएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमें ऑफ करना है, तो 1.35, 5 के बाद 6 है। क्लियर? 5 के बाद 6 है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ऑफ कर देना है। ठीक, तो हमें यहाँ 5 के बाद 6 है, इसका मतलब 5 से ग्रेटर है। तो हम इस 5 को क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ 1.36। क्लियर? यहां देखना 2.514। हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चलना है, ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 5 से लेस है, 5 होगा तब हम कंसिडर करेंगे हमें क्या करना है। 5 के आगे कोई डिजिट है या 5 के आगे 0 है, तो इस केस में 2.514। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये दिख रहे हैं, तो ये और 4 5 से लेस है, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इसका मतलब हुआ ये 2.51। इस केस में देखना 0.053212 हमें कहां तक लेना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेनी है। ये देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 के बाद 1 लेस देन 5, एज सच जैसे वैसे लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ हम 0.0532, बाकी हमें राउंड ऑफ कर देना है, इसको हमें हटा देना है। क्लियर हो गया होगा? ओके, तो आइए हम थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ के फिगर के बारे में आप मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो एक इसमें रूल्स जरा पॉइंट आउट करिएगा। बहुत छोटा सा रूल्स है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे। सपोज जैसे आप क्या करते हो, 1.32 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से। अब हमें ये सोचना है कि इसमें जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, जिस भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, एक डिजिट, एक क्वांटिटी हो, 2 फिजिकल क्वांटिटी हो, 3 फिजिकल क्वांटिटी हो, मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हो,
इनको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई कोई रिजल्ट मिलता है। तो जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन इसको भी कर लेते हैं। 1.32 मल्टीप्लाई 0.2, 0.2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 2 1 जा 2. Now 1 2 3, now here 3 पर डेसिमल मिल तो गया। ये बात क्लियर है कि रिजल्ट तो मिल गया, बट ये रिजल्ट आपका करेक्ट नहीं है। ये कई बार आपके बड़े एग्जामों में पूछा गया कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया। क्लियर है? तो ध्यान देना 1.32 मल्टीप्लाई 0.2। अब इस मल्टीप्लिकेशन में आपको देखना है तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लेस हो, रिजल्ट में वही सिग्निफिकेंट फिगर दिखेगा। यहां देखना, यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिंगल हैं। और यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्लियर है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी यहां दिखेगी उसमें सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो इसको हम लिखते समय ध्यान देंगे 0.264 में एक सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, तो 0.2। अभी इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, अब ये कहें कि सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर पर इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आया 0.2। और जैसे आपका दे दिया 1 दे दिया 2.32 मल्टीप्लाई 0.25, इसका रिजल्ट क्या होगा देखिएगा। 25 2 जा 50, 0 कैरी 5, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 80, 0 कैरी 8 and now here 25 2 ja 50, 50 plus 8 58. Now how much? 2 2 4, 2 2 4 पॉइंट यहां आ जाएगा and now here। अब इसमें आप कहते रहिए कि किस फिजिकल क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर लेस है। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखिएगा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पॉइंट के बाद 25, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब जो रिजल्ट हमें मिलेगा इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो नो डाउट कि इसमें आपको मिलेगा 0.58। ये आंसर आपका करेक्ट, दिस आंसर विल बी करेक्ट। अब ये मल्टीप्लिकेशन में एक रिजल्ट आपका ये भी होगा, ऑप्शन में ए दे देगा 0.5800, अगला आंसर दे देगा बी 0.580, आंसर सी दे देगा 0.58, आंसर डी दे देगा 0.580 0 आंसर में होंगे, ये सब होंगे, तो जो आंसर 0.58 होगा वही करेक्ट होगा। क्लियर? ओके, नोट करिए इसको और एक रूल लिख लीजिए इस पर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर एक रूल आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक रूल इस पर लिख लीजिए आप और याद रहेगा, इन केस ऑफ multiplication and division, in case of multiplication and division, in case of multiplication and division, physical quantity in case of multiplication and division, physical quantity have less number
of significant figure in case of multiplication and division, physical quantity have less number of significant figure which also assign same number of significant figure in result. क्लियर है? बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को बनाइए, अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करिए। ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फिजिकल क्वांटिटी हैव लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विच आल्सो असाइन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रिजल्ट। जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाएंगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसमें लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है कि रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इसी से डिसाइड होगा। ओके, बस 5 मिनट और हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसको कैसे हम पॉइंट आउट करते हैं? तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में देखिएगा, इन केस ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल्स लिखिए पहले, रूल्स इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन lesser number of in case of addition and subtraction physical quantity have lesser number of significant figure after decimal, which also assign same significant figure in the result। वाह, बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट करते हैं और ये देख लेते हैं कि जिसमें सबसे कम होगा वो रिजल्ट में भी दिखेगा, रिजल्ट वही करेक्ट होगा। क्लियर है? आइए जरा सा एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। ओके, थैंक यू। देखिएगा, जैसे सपोज 1.324 now here 0.32 0.2 ये फिजिकल क्वांटिटी है। इन सभी को हमें ऐड करना है, ऐड कर देते हैं, ऐड जैसे करते थे वैसे ऐड कर देंगे। 1.324 नेक्स्ट है 0.32, नेक्स्ट है 0.2।
ऐड कर दिया हमने 4 2 2 4 3 3 6 2 8.1। देखिए जरा सा चेक कर लेते हैं 4 2 2 4 3 3 6 प्लस 2 8 नाउ हियर 1। अब इसमें देखिएगा आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल यहाँ एक डेसिमल पॉइंट, यहाँ एक डेसिमल, ये देखिएगा आफ्टर डेसिमल इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट है। आफ्टर डेसिमल इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ आफ्टर डेसिमल इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब रिजल्ट रिव्यू में 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिखनी चाहिए। तो आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम लिखेंगे 1.8, क्योंकि 4 5 से लेस है इसमें 1.8। ये अगर 4 5 से अधिक हो जाता तो हम इसको फिर चेंज कर लेंगे। मेरे ख्याल से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये पूरी तरीके से आप सीख गए। क्लियर है? बाकी की चीजें आप जानते ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस भेजें, सेंड करेंगे, उसका आप सॉल्यूशन रिपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट डेज। ओके, थैंक यू।